Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुप्रीम कोर्ट में माहौल टेंस था। चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच लगी थी। कटघरे में थी सबकी खबर लेने ईडी। ये नौबत ईडी ही लेकर आई। उसने केयर हेल्थ केयर केस में लीगल ओपिनियन देने वाले जाने माने वकील अरविंद दातार को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने की हिम्मत की थी। पूरी वकील बिरादरी ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ईडी ने बैकफुट आकर समन रद्द कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आसानी से जाने नहीं दिया। लीगल ओपिनियन देने वाले वकीलों को समन भेजा कैसे, इसी की खबर लेने के लिए चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच बैठी थी। ईडी ने गलती की थी, इसीलिए उसकी साइड में होने पर भी अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा कि वकीलों को कानूनी राय देने के लिए समन जारी नहीं किया जा सकता। इसी आर्गुमेंट के दौरान तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस से कह दिया कि मीडिया रिपोर्ट पर नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। पलटकर चीफ जस्टिस गवई ने कह दिया कि मैं न्यूज नहीं देखता, यूट्यूब इंटरव्यू भी नहीं देखे, बीते सप्ताह कुछ फिल्में जरूर देखी हैं। बस इतनी लाइन बोलकर मीडिया ट्रायल पर गवई ने तुषार मेहता की दलील ध्वस्त कर दी। जिस केस को लेकर सुनवाई हो रही थी, उसमें चीफ जस्टिस ईडी के रवैये से बड़े बिगड़ रहे। कहा कि ईडी सारी सीमाएं लांघ रही है। सुप्रीम कोर्ट में बैक टू बैक एक ही दिन चीफ जस्टिस की बेंच में ईडी की रगड़ाई हुई। मुडा जमीन घोटाले में सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पार्वती और कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री बायरथी सुरेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस रद्द करके ईडी को जांच से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर भी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए जांच में घुसने के लिए अपील लगाई। कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ईडी ने जो केस बनाया, उसे सुनते भड़क गए चीफ जस्टिस बीआर गवई। ईडी की पैरवी कर रहे एसपी राजू से कहा, हम सुबह से कह रहे हैं कि कृपया कोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक मंच के रूप में ना करें, हमें मुंह खोलने के लिए मजबूर ना करें। मुझे महाराष्ट्र में ईडी के अनुभव है, हमें ईडी के खिलाफ कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राजनीतिक लड़ाइयां जनता के बीच लड़ी जानी चाहिए। ईडी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इस वायरस को अभी देश में हर जगह ना फैलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए सिद्धारमैया की पत्नी को बड़ी राहत दे दी। एसपी राजू ने भी ईडी की अपील वापस ले ली तो चीफ जस्टिस ने उन्हीं को धन्यवाद कहा। देश की बड़ी कोर्ट कचहरियों में ईडी के पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट में 2 केस में भारी फटकार से पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी ईडी को जमकर फटकार लगाई थी। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण की बेंच ने कहा कि ईडी को सुपर कॉप नहीं कि हर मामले की जांच करे। ईडी कोई ड्रोन नहीं जो आपराधिक गतिविधि देखते हमला करते। मद्रास हाईकोर्ट के सामने ये केस था कि आरकेएम पावर जेन कंपनी की 901 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट को ईडी ने फ्रीज कर दिया था। कंपनी को 2006 में पावर प्लांट के लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक मिला था। 2014 में आवंटन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द हुआ था। कोई अनियमितता नहीं मिलने पर 2017 में सीबीआई ने जांच बंद कर दी। ईडी ने 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से नई जांच शुरू की। इस साल जनवरी में आरकेएम के अकाउंट फ्रीज करके एफडी फंसा दी। उसी के खिलाफ कंपनी मद्रास हाईकोर्ट में पहुंची थी। बेंच ने ईडी को झटका देते हुए अकाउंट फ्रीज हटाने करने का आदेश भी दे दिया। 2014 के बाद मोदी सरकार ने सीबीआई से ज्यादा ईडी को मजबूती दी। इतने अधिकार दिए कि क्राइम के हर केस में फाइनेंशियल फ्रॉड का एंगल लेकर ईडी ने जांच में एंट्री लेने लगी। बनना तो करप्ट लोगों के लिए टेरर था। आरोप घने और गहरे होते गए कि ईडी ने बीजेपी और सरकार के टूल की तरह विपक्ष को निशाना बनाने लगी। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के नंबर से ये बात साबित हुई भी। ईडी आज विपक्ष को परेशान करने, राजनीतिक खेल में शामिल होने के आरोपों से घिरी है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आए दिन ईडी को सुनना पड़ रहा है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।